हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को प्रारंभिक बिंदुओं से सीखेंगे। प्रारंभिक बिंदु मतलब एकदम बिल्कुल प्रारंभ से इसको सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें बहुतों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसा मैं बताता हूँ, बिना कोई अतिरिक्त सूत्र के, बिना कोई अतिरिक्त ट्रिक के मैं इस सारे मैथ को आपको पढ़ाने का अभ्यास करवाऊंगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक से भी जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। एक ही ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय जब आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो खुद पर ज़्यादा भरोसा रखें और खुद से ज़्यादा मेहनत करें। यही सफलता का अंतिम मूल मंत्र होता है। ठीक है, तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले आते हैं साधारण ब्याज पर। आपने देखा होगा ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोनों में अंतर एक होता है कि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बदल जाता है। कैसे बदलता है सो देख लीजिए। मान के चलिए कि आपसे प्रश्न पूछा 5,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? मूलधन गुने समय गुने दर। यह दर नहीं दिया है, जब दर 10% हो, गुने 10 अब बटा 100, 5 × 15, 1500 रुपया। ये 1500 रुपया जो ब्याज हुआ, तो ये 3 साल का साधारण ब्याज की दर से हुआ। अब कहिए कि श्रीमान इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, यदि प्रथम वर्ष का ब्याज माने 1 साल का ब्याज निकालें तो कैसे होगा? 5,000 गुने 1 गुने 10 अब बटा 100, 500 रुपया। तो बाबू जब 1 वर्ष का 500 हुआ तो दूसरे वर्ष का 1,000, तीसरे वर्ष का 1,500। देखिए ये सिंपल बढ़ा, सीधा सीधा बढ़ रहा। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे इसमें प्रथम वर्ष भी, पहला वर्ष भी मूलधन होगा 5,000, दूसरा वर्ष में मूलधन होगा 5,000 और तीसरा वर्ष भी होगा मूलधन 5,000। लेकिन जब CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें प्रथम वर्ष का मूलधन तो 5,000 रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है कि मूलधन प्लस वो जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 5500 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? 5500 प्लस एक 500 और जुड़ जाएगा, या इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा। अभी 5500 का 10% के हिसाब से तो निकलेगा तो 550 हो जाएगा। अब ये 550 जुड़ के फिर अमाउंट बनेगा, यानी कि वैसा ब्याज जिसमें मूलधन नहीं बदलता है, मूलधन हमेशा वही रहता है, साधारण ब्याज में आता है। और जिसमें प्रति वर्ष मूलधन में पिछले वर्ष का ब्याज जुड़ जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। यही अंतर, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब आपको इसमें जो विभिन्न टर्म आते हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। वो जानना जरूरी है। जो भी हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो भी लोग जानते हैं, समझते हैं, वो इसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा सो बताइए। सबसे आएगा मूलधन, प्रिंसिपल। सबसे पहला आएगा इसमें क्या चीज? मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। पहला आएगा मूलधन। मूलधन किसको कहेंगे? वैसा धन जो आप किसी को ब्याज वगैरह देते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। जो यदि कोई बैंक या व्यक्ति किसी को कर्ज देता है और वह जो कर्ज दिया हुआ राशि रहता है वही मूलधन कहलाता है।
मूलधन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसका संकेताक्षर होता है P। तो यानी कि अब जब आपको परीक्षाओं में या प्रश्न में P लिखा हुआ हो तो समझिए कि यह मूलधन है। क्या है? यह मूलधन है। ठीक है, यह वह धन होता है जो कोई व्यक्ति कर्ज या उधार लेता है। अब जैसे हमने आपसे बोला कि अरे बाबू हमको 5,000 रुपया दो, काम है। आप बोले कि नहीं सर, तो बड़ा दिक्कत है, ये वो है। तो हम जब आप लेंगे तो हम उस पर 5% का इंटरेस्ट लेंगे प्रति वर्ष। तो जो पैसा आपने हमको दिया उसे मूलधन कहा जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। दूसरा इसमें जो आता है, दूसरा क्या रहेगा सो बताइए? दूसरा रहता है दर। रेट। ठीक है, दूसरा क्या रहता है? रेट, दर। ठीक है, तो दर क्या रहता है? वह हिसाब या जब कोई धन लेता है और उस पर जिस दर से या जिस हिसाब से पैसा लिया जाता है उसे उसका दर कहा जाता है। इसका संकेताक्षर क्या होता है? आर। वह हिसाब जिस पर कोई धन उधार दिया जाता है दर कहलाता है। कभी 5% रहता है, कभी 4% रहता है, कभी 10% रहता है। तो जिस भी हो, इसके याद रखिएगा कि इसके अंतिम में परसेंटेज जरूर रहेगा। जैसे R बराबर है 3%, तो ये 3% हो गया, यानी कि 100 में 3 रुपया, 100 में 3 रुपया, 1000 में 3 रुपया नहीं, 5000 में 3 रुपया। जब तक क्लासिफाई न कर दे तब तक 100 में 3 रुपया। बहुत बार ऐसा प्रश्न रहता है कि हम प्रतिदिन 1 रुपया लेंगे, प्रतिदिन 1 रुपया लेंगे, तो वो फिर निकालना पड़ेगा, वो अलग हो ब्याज हो गया। या फिर कभी कभी ब्याज ऐसे भी रहता है कि देखिए ऐसा है कि आप ले लीजिए, हम जब होगा तब उसमें टोटल जो आपका इनकम होगा उसमें 5% ले लेंगे। तो वो सब चीज अलग अलग रहता है, अलग अलग दिया जाता है। लेकिन जब तक कहा नहीं जाए तब तक दर का मतलब हुआ कि प्रति सैकड़ा। मान के चलिए हमने 1 लाख रुपया लिया। अब 1 लाख रुपया लिया तो 1 लाख का 3%, तो 1 लाख का 3% मतलब 100 में 3, तो 1 लाख का कितना? तो 1 लाख गुने 3/100। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जानना जरूरी रहता है जी, बड़ी आदमी के समझ में ना आता है कि आर क्या चीज लिखा हुआ है इसको। ठीक है, हिसाब इसका बहुत आसान रहता है। एक चीज याद रखिएगा कि एकदम से आसान मतलब एकदम से आसान होता है। तीसरा, समय, टाइम। इसका संयुक्त अक्षर क्या होता है? टी, या छोटा वाला भी टी रहेगा, छोटा वाला भी रह सकता है। ठीक है, पी बड़ा ही रहेगा, अमोन बड़ा ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं उसको छोटा भी कर देता है या बड़ा भी कर देता है। तो आर बड़ा भी रह सकता है, छोटा भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। टी आपका ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, पी को भी आप अमूमन लिख सकते हैं, लेकिन वैसा लिखाता नहीं है। पी हमेशा बड़ा ही रहता है। जितने वर्ष के लिए या जिस अनुपात में दर बनता है उसे समय कहा जाता है।
जितने वर्ष के लिए, मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपया किसी से 4 वर्ष के लिए लिया तो समय 4 वर्ष हो गया। लेकिन कही कि श्रीमान एगो नया चीज लिख दिए जिस अनुपात से दर बनता है। अब वो बोलेगा नहीं, हम छमाही ब्याज लेंगे। कितना ब्याज लेंगे? छमाही। तो यहां पर उलट जाता है। यहां पर क्या होगा कि या तो दर को दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो समय को दोगुना करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों चीज को हमने यहाँ इंगित करा दिया। मैं नहीं भी करा सकता था, कोई हमें आपत्ति नहीं थी, जब होता तो बता देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई विशिष्ट अलग काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ समझा रहे हैं कि जितने समय के लिए लिया गया वो उसका टाइम होता है। कभी कभी छमाही भी होता है, तिमाही भी होता है, 2 माही भी होता है, प्रतिदिन भी होता है। आपको बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि उस समय को कैसे इंगित कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें क्या रहता है? ब्याज। ब्याज, ब्याज किसको कहेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको कहेंगे? इंटरेस्ट किसको कहेंगे? इसको आई से लिखा जाता है बाबू। आई लिखा हुआ है मतलब इंटरेस्ट रहेगा, अब बड़ा बड़ा आई रहेगा, ठीक है। धन प्रयोग पर जो एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, धन प्रयोग करने के बाद जो आप अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, बात समझिए, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, धन प्रयोग करने पर जो अतिरिक्त धन प्रदान लिख दिया, प्रदान किया जाता है, ब्याज कहलाता है। याद रखिए, हम साधारण ब्याज नहीं लिखे हैं, ये ब्याज लिखे हैं। ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी हो सकता है, साधारण ब्याज के भी रूप में भी हो सकता है। आखिर इंटरेस्ट कहेंगे किसे? तो हमने किसी से 1 लाख रुपया लिया और 5 साल के बाद हमने उसको 1,10,000 रुपया चुकाया, तो ये जो 10,000 रुपया हुआ ये इंटरेस्ट हो गया। कभी कभी दाम के अलावा भी कुछ होता है, जैसे बोलेगा कि एक काम कीजिए, आप 1 लाख रुपया लीजिए, 3 साल के बाद दीजिएगा, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दीजिएगा, और बदले में साथ ही आपको मेरे यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। इस तरह से भी ब्याज होता है। तो यानी कि आपने किसी से जो उधार लिया, उस उधारी के अलावा जो भी कुछ आपने चुकाया वो ब्याज में आता है। अतिरिक्त जितना भी चुकाएंगे वो सब ब्याज में आएगा। इसका संयुक्त अक्षर क्या होता है? आई, बड़ा वाला आई रहेगा, ठीक है। अगला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहा जाएगा एसआई। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एसआई। ध्यान दीजिए, वहां पे मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो किसको कहेंगे? तो साधारण ब्याज उस ब्याज को कहा जाता है जो केवल एक मूलधन पर लगाया जाता है, ठीक है, केवल एक मूलधन पर लगाया जाता है। वह ब्याज जो केवल एक बार मूलधन पर लगाया जाता है। हम अभी बताया कि इसमें मूलधन चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। मान के चलिए 10,000 रुपया है 10 साल के लिए, तो 10,000 गुणे 10 दर है 10%, तो 10,000 गुणे 10 गुणे 10/100 हो गया, यही रहेगा। इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। साधारण ब्याज में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा जो शुरुआत में था। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है। एक चीज और आता है, मिश्र धन, अमाउंट, इसको ए से किया जाता है, मिश्र धन। तो ब्याज और मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। ब्याज प्लस मूलधन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये कहते हैं। ब्याज प्लस मूलधन के योग को क्या कहेंगे? मिश्र धन कहते हैं। अरे दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा? ओहो, नहीं दिख रहा है ना।
एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास करता हूँ। अब दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए। ब्याज मिश्रण किसको कहेंगे? तो ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन का जो योग बनेगा उसको मिश्रण करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई धन जो था वो 10 साल के लिए 5% पर दिया गया। उसमें धन जो है वो 10,000 रुपया था और 5% या कुछ परसेंट के लिए 10 साल के लिए दिया गया। 10 साल के बाद उसने 10,000 रुपया मूलधन और 5,000 रुपया ब्याज चुकाया। तो ये 5,000 और 10,000 दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। 15,000 रुपया उसका मिश्र धन हो गया। फिर से बता दूं कि ब्याज और मूलधन को जोड़ने से जो राशि बनता है उसी को मिश्र धन कहते हैं और उसी को अमाउंट कहते हैं। अब दोबारा मैं इंगित करा दूं। P माने प्रिंसिपल, R माने रेट, T माने टाइम, I माने इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, A मतलब अमाउंट, मिश्र धन। आगे अब आपको यही चीज दिखेगा, बस उसमें आपको ये समझ लेना, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं इसमें उनका हाथ पैर थरथराने लगता है। अभी एक जगह पढ़ाते थे ना तो बच्चा जो था ना वो अलजेब्रा बहुत अच्छा जानता था। बोला कि श्रीमान ये बोला तो एवन हमको नहीं करता। हम कि नहीं, आप आता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेंसुरेशन बना रहा है, अलजेब्रा बना रहा है, ट्रिगो बना रहा है, वो अर्थमेटिक क्यों नहीं बना पाएगा? प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं बना पाएगा? सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं बना पाएगा? ऐसा इसलिए कि आप उसको सीख ही नहीं रहे हैं ध्यान से, आप उसको एकदम छोड़ दे रहे हैं। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। कहाँ गया जी लिखने वाला? चलिए अब हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न है कि 2500 रुपया का 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए, कहिए कि श्रीमान इतना ने परिभाषा तो बता दिए, आप सूत्रवा बतेबे नहीं किए, आप सूत्र बताए ही नहीं। तो देखिए हमने पहले भी बोला, मैं बार बार बोलता हूं, मैं कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं बताऊंगा। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है धन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। अमाउंट का एक सूत्र होता है P प्लस P गुने T गुने R बटा 100। तो अब 50 सूत्र होगा तो 50 सूत्र याद करेंगे? नहीं, हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ एक ही सूत्र को याद रखेंगे, मूलधन बराबर समय ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बस इसी को याद रखेंगे। A बराबर अमाउंट बराबर क्या बताए थे कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट, बस इतने को ध्यान रखेंगे। हम इतना पर ही सारा हिसाब पूरे प्रॉफिट लॉस को या साधारण प्रॉफिट लॉस बोल दिए ना, गलती हो गया, पूरे साधारण ब्याज को हम इसी सूत्र पर बना लेंगे, कहीं पर कोई अतिरिक्त नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहां पे आप लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2500 रुपया, R दिया हुआ है 5%, T दिया हुआ है कितना 4 वर्ष। SI कैसे निकल जाएगा? SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100, 2500 गुने 5 गुने 4 बटा 100, 5 चौके 20, 25 चौके 100, 500 रुपया निकल गया। निकला या नहीं निकला? अब यही में पूछेगा कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट के लिए जो मूलधन है और इसमें जोड़ देंगे 3000 रुपया हो जाएगा।
ठीक है, तो ये प्रारंभिक ऐसा मैथ हुआ जो आपको सिंपल इंटरेस्ट से रहता है। लेकिन अब इसी में उलट के पूछेगा, तो क्या उलट के पूछेगा तो अलग सूत्र लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम एक ही सूत्र पर सारे मैथ को बता देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए ताकि आपको कोई अतिरिक्त एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कहता है कि कितने समय में 5000 का 10% पार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपया हो जाएगा। देखिए प्रश्न, देखिए कितने समय में 5000 रुपये का ब्याज 1000 रुपया होगा यदि दर कितना है बाबू? दर कितना है? 10%। दर 10% प्रति वर्ष हो। देखिए एक चीज याद रखिए कि ये 10% प्रति वर्ष लिखा हुआ ही रहेगा। यही हम उस समय बता रहे थे कि दर जब तक अतिरिक्त कुछ न लिखे तब तक प्रति सैकड़ा 10, प्रति सैकड़ा 5, प्रति सैकड़ा 8 जो भी है, यहाँ देखिए प्रति वर्ष लिखा हुआ है, हम नहीं भी लिखते लेकिन प्रति वर्ष लिखा हुआ है। लेकिन जब छमाही कर देगा तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, जब छमाही कर देगा तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब इसको हम कैसे बनाएं? सो देखिए, अब इसके लिए अलग सूत्र लगाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग आपको इसका अलग सूत्र बताएंगे। कोई अलग सूत्र नहीं, ध्यान दिए। पी बराबर 5000 रुपया। ठीक है, आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1000 रुपया, दर बराबर कुछ नहीं है तो आर लिख देंगे, समय बराबर कितना है बाबू? समय है, सॉरी दर दिया हुआ है ना जी, दर 10% दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ है तो समय को टी लिख दिए। देखिए जो दिया हुआ है हमने लिख दिया, जो नहीं दिया हुआ है हमने नहीं लिखा। अब हम सूत्र पर बैठा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T बटा कितना? 100 होता है नहीं होता? अब इसी में यदि P को निकालना हो तो SI गुने 100 बटा R गुने T। R बराबर फिर उसको उलट के पलट करेंगे तो नहीं। देखिए R बराबर यदि हमको निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर SI गुने 100 बटा P गुने T, यही होगा ना। इस सूत्र को यदि आगे करें तो ऐसा करके 1 2 3 3 गो सूत्र बनेगा। तो उतना सूत्र हम कहाँ याद रखेंगे? क्या जरूरत है? जरूरत हमको क्या है? कोई मतलब नहीं है। हम छठा में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पांचवा में नहीं पढ़ रहे हैं, हम 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। हम कंपटीशन देने जा रहे हैं जहाँ पे हमको मैथ के बारे में व्यापक समझ होना चाहिए, व्यापक समझ जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसी सूत्र पर बैठा देंगे। अब देखिए 1000 लिखा हुआ है, 1000 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ 5000 गुने R दिया हुआ 10 गुने T दिया हुआ बटा कितना? 100। अब ढेर आदमी बोलेगा बेवकूफ जैसा कि सर ये तो 10% था तो 10 बटा 100 कहीं नहीं लिखे। तो भैया 100 किसका है? ये R का ही है। ये जो नीचे में 100 होता है वो R का ही होता है। ढेर आदमी को जानकारी भी नहीं रहता। ये नीचे में जो 100 है वो R का ही है। अब इसको काट दीजिए। पहले ये 3 शून्य से ही 3 शून्य को उड़ा देते हैं, फिर से ये से यहाँ उड़ा देते हैं 5 से 2 बार में। तो T बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष बना। जो एक सूत्र था उसी को बना दिया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम दिक्कत होने भी नहीं देंगे। नहीं ना, चलिए अगला फिर देखिए। देखिए ये जो शुरुआती मैथ है हम उसी को बता रहे हैं। एकदम मैंने बोला एकदम से शुरुआत से, कंफ्यूजन न रहे, दिक्कत न रहे, बनाने समय कोई समस्या न हो कि हमको बाद में आता ही नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हम इस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से जब सीख लेंगे तो बड़ा जब हिसाब पूछेगा तो वहाँ पे गड़बड़ाएंगे नहीं, बात समझिएगा। मूल मकसद ये शुरुआत हिसाब बताना नहीं है, मूल मकसद है शुरुआत के साथ उन सारे बड़े बड़े मैथ को बताना जो परीक्षाओं में आपके लिए समस्या पैदा करता है। देखिए प्रश्न है कि किसी धन का 15% क्या है? 15% है ना जी। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में है, दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाता है। दर से
2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाता है। धन बताओ, धन बताओ। ठीक है, 15% वार्षिक की दर से। अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 600 रुपया, पी नहीं दिया हुआ, आर दिया हुआ, समय दिया हुआ, समय यानी कि टी कितना है? 2 वर्ष। बैठा देंगे SI बराबर पी गुने आर गुने टी बटा कितना? 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपया बराबर पी गुने आर कितना है? 15, 2 गुने 2 बटा कितना? 100। 15 दूनी 30, 20 बार में पी बराबर 2000 रुपया। आराम से बन गया। बना या नहीं बना? अब आप जब परीक्षाओं में बैठेंगे तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे। यही शॉर्ट हुआ। कब? जब आपको ये आता है। अब हम आपको सिर्फ ये बता दें कि बाबू ऐसा लिख दो, तो कहीं ना कहीं बाद में जब बड़ा बड़ा प्रश्न पूछना शुरू करेगा, टेढ़ा टेढ़ा प्रश्न पूछना शुरू करेगा, तो आप गड़बड़ाने लगिएगा। आपका गड़बड़ जो होगा वो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से याद रखिए। कैसे? आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल शुरुआती प्रश्न है। अब इसी में कभी आपसे पूछेगा कि अमाउंट कितना होगा, तो 600 रुपया ब्याज है, प्रिंसिपल है 2000 रुपया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? बोलिए कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा आपका 2000 और 600, 2600 रुपया। बस समझ रहे हैं ना कि दिक्कत हो रहा है? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये शुरुआती हिसाब है जो आपको हमने आज इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में इसी में फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। आगे के मतलब और भारी भारी की ओर चलेंगे। समझ, फिर से मैं आपको बता दूं कि खुद से मैथ को लिख लिख के, यदि आप शुरुआत है तो लिख लिख के बनाइए। हाँ, पढ़े हैं, जान रहे हैं, पहले से क्या बोलते हैं, जानते हैं, तो प्रतिदिन 25 मैथ और 25 रीजनिंग का अभ्यास टाइमर लगा के कीजिए। 25 रीजनिंग आपको 16 से 17 मिनट में बननी चाहिए और 25 मैथ जो है नियर अबाउट 25 मिनट्स, 20 से 25 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। यदि आप इतना हैं तो आप किसी भी प्रकार के परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको आत्म सुधार की जरूरत है। मैंने आत्म सुधार की बात की है, बाहर से नहीं। आत्म सुधार मतलब अंदर से सुधार होता। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।